नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। हम लोग जो बात कर रहे थे, राजस्थान की राज्य व्यवस्था शुरू कर चुके हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट बन चुके हैं। आप लोग कंटिन्यू लगातार आपके टॉपिक डलते रहे एंटीबायोटिक के रूप में। और पिछली एंटीबायोटिक मैंने समझाने का प्रयास किया किस प्रकार से राजस्थान सरकार या भारत सरकार, केंद्र सरकार में, केंद्र सरकार की बात करें हम लोग, किस प्रकार से हमने संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संसदीय शासन प्रणाली में हम लोग बात करें नाम मात्र कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, उसकी बात कर चुके हैं। और हम शुरुआत कर रहे हैं राज्य कार्यपालिका की। राज्य कार्यपालिका की यदि हम लोग बात करें, ये देखिए राज्यपाल, तो हम लोग भाग 6 की बात करेंगे। तो आप लोग भाग 6 का अध्याय नंबर 1 में राज्य कार्यपालिका का उल्लेख किया गया है। और राज्य कार्यपालिका में हम लोग बात करें तो राज्य कार्यपालिका यहां से शुरू होगी और आप लोगों के राज्य कार्यपालिका हम राज्यपाल शुरू करेंगे, एक एक करते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग कार्यपालिका में। ठीक है, राज्य कार्यपालिका राज्यपाल पढ़ेंगे हम लोग। राज्यपाल के बाद में हम लोग पढ़ेंगे मंत्री परिषद, हम लोग पढ़ेंगे। और मंत्री परिषद के बाद में हम लोग पढ़ेंगे आपके महाधिवक्ता पढ़ेंगे। राज्यपाल की बात करें, राज्यपाल से संबंधित जो अनुच्छेद है हमारे, यहां से आपके 153 से लेके हम लोग आगे कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे, तो वे आपको पहले याद करवा दो। और वाकई फिर मैं आप लोगों को संविधान में कैसे लिखा गया उसकी मैं बात करूंगा। देखिए, एक हम लोग लाइन जरूर ध्यान रखेंगे। आपके अनुच्छेद 153 हम कह रहे हैं राज्य का राज्यपाल होगा। राज्यपाल होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कब तक रहेगा। क्या कहा मैंने? राज्यपाल होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कब तक रहेगा। अनुच्छेद 153 कह रहा है राज्य के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 कब तक रहेगा राज्यपाल की पदावधि। डिटेल नहीं खोल रहे, संविधान में कैसा लिखा उसकी बात कर रहे हैं। फिर आगे इसकी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। राज्यपाल होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कब तक रहेगा। अनुच्छेद 153, 154, 155, 156 कब तक रहेगा राज्यपाल की पदावधि। राज्यपाल होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कब तक रहेगा। क्या योग्यताएं होंगी, क्या शर्तें होंगी, क्या योग्यताएं होंगी, क्या शर्तें होंगी। क्या कहा है मैंने? क्या योग्यताएं होंगी, क्या शर्तें होंगी। क्या योग्यताएं होंगी, क्या शर्तें होंगी। कौन शपथ दिलाएगा, कौन शपथ दिलाएगा। पद रिक्त हो गए तो क्या करेंगे। क्षमादान की शक्तियां, ये आपके क्या है, आप लोगों के महत्वपूर्ण आपके अनुच्छेद है। अनुच्छेद 153 से लेकर अनुच्छेद 161। कोई दिक्कत? राज्यपाल होगा, देखिए दोबारा देख लीजिए, राज्यपाल होगा, कार्य करेगा, कौन चुनेगा, कब तक रहेगा, कब तक रहेगा। क्या योग्यताएं होंगी, क्या शर्तें होंगी, कौन शपथ दिलाएगा। पद रिक्त हो गए तो क्या करेंगे, क्षमादान की शक्तियां। तो अनुच्छेद 153 से लेके हम ऐसे चलेंगे। अनुच्छेद 153 कह रहा है कि आपके राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 154 कह रहा है राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वे राज्यपाल में निहित होगी, उनका भी प्रयोग अपने या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान करता है, राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। कब तक रहेगा राज्यपाल की पदावधि 156 में उल्लेखित है। मैं बात कर रहा हूं आगे, आप चिंता मत कीजिए। क्या योग्यताएं होंगी, उनकी क्या क्या योग्यताएं हैं अभी बताऊंगा आपको। भारत के संविधान में राज्यपाल पद के लिए 2 योग्यताओं को उल्लेख किया गया है। भारत का नागरिक होगा और 35 वर्ष की आयु होगी। 2 योग्यता है केवल। हम बात करें कौन शपथ दिलाएगा, कौन शपथ दिलाएगा, उसमें क्या उल्लेख किया गया है उसकी हम लोग बात करेंगे आपसे कि संबंधित राज्य का जो आपका मुख्य न्यायाधीश है उच्च न्यायालय का, वे शपथ दिलाएगा। अगर वे अनुपस्थित है तो उनके अनुपस्थिति में उपलब्ध, क्या लिखा, उपलब्ध आपका ज्येष्ठतम न्यायाधीश शपथ दिलाएगा। पद रिक्त हो गए तो क्या करेगा, साफ लिखा हुआ है संविधान में, पद रिक्त हो गया तो इसकी व्यवस्था राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति व्यवस्था करेगा। ये नहीं लिखा हुआ है कि कौन किसको नियुक्त करेगा, नहीं। ये भाई संबंधित राज्य का उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस पद का कार्यभार संभालेगा। लेकिन क्या लिखा हुआ बात करूंगा। और मैं बात करता हूं क्षमादान की शक्तियां। और देखिए संविधान में क्या लिखा हुआ उसकी हम लोग बात करें, पूरा एक एक बात क्लियर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आप लोगों के दिमाग में, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब देखिए हम बात करते हैं संवैधानिक भाषा की, क्या लिखा हुआ है। ये देखिए भाग 6 जिसमें राज्य सरकार कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, राज्य सरकार कहा जाता है। भाग 6 को बहुत ध्यान रखेंगे, भाग 6 को राज्य सरकार कहा गया है। अनुच्छेद 152 में परिभाषा साफ लिखा हुआ है, इस भाग में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित ना हो राज्य पद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य नहीं है। अब हालांकि आप तो जम्मू कश्मीर पर अलग भी हो गया, तो राज्य आपके राज्य शब्द की परिभाषा क्या है, ये अनुच्छेद 152 दे रखी है। और देखिए ये अध्याय नंबर 2 है। क्या कहा मैंने, अध्याय नंबर 2, सॉरी पीछे अध्याय नंबर 1 पढ़ लिया, 1 नहीं, अध्याय नंबर 2 है वे। अध्याय नंबर 2
कार्यपालिका संबंधित है और राज्यपाल लिख रखा है। और देखिए क्या लिख रखा है, सबसे पहले देखिए आप लोग, अनुच्छेद 152, हमने क्या कहा, अनुच्छेद 152, अनुच्छेद 153, राज्य में राज्यपाल होगा। साफ शब्दों में लिख रखा है, आप देखिए इसको, साफ शब्दों में लिख रखा है। आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी आज के बाद, आप कभी भी कोई समस्या नहीं आएगी। ये देखिए क्या लिख रखा है, राज्यों के राज्यपाल, क्या लिख रखा है, राज्यों के राज्यपाल, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। क्या लिख रखा है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन परंतु मतलब बाद में जोड़ा है। परंतु का मतलब है यह बात आपके 7वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। 7वें संविधान संशोधन, 7वें संविधान संशोधन द्वारा यह बात जोड़ी गई है 1956 में। क्या जोड़ा गया है, परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल नियुक्त किए जाने से निवारित नहीं करेगी। यानी एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। साफ शब्दों में लिख रखा है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी हो सकता है। मैंने क्या कहा, कार्य करेगा। यानी अनुच्छेद 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में लिख रखा है, साफ लिख रखा है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियत होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ, क्या लिख रखा है, स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यानी हमारे राजस्थान में, हमारे भारत देश में संसदात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और संसदात्मक शासन प्रणाली संविधान के मुताबिक जो समस्त शक्तियां नियत होती हैं कार्यपालिका की, वे किस में होती हैं, वे केंद्र में राष्ट्रपति में, राज्य में राज्यपाल। वास्तविकता में उन शक्तियों का प्रयोग करते हैं, कौन करते हैं, कि वे आपके केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री। साफ लिख रखा है कि वे खुद करेगा और अपने अधीनस्थ, क्या लिख रखा है, अपने अधीनस्थों के द्वारा करेगा। बात क्लियर, अधिकारियों के द्वारा करेगा। अब देखिए क्या लिख रखा है, ये देखिए, ये कोई खास नहीं है। राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति की हम लोग बात करें तो राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित नियुक्त करेगा, अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित नियुक्त करेगा। मैं आगे बताऊंगा, अभी बात करूंगा आपसे। देखिए संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम 1956 की धारा 29 अनुसूची द्वारा राज प्रमुख शब्द का लोप किया गया। यानी राज्यपाल जो शब्द आया वे कब आया, आपके 1 नवंबर 1956 को आया और किसके स्थान पर आया, आप कहेंगे राज्यपाल के स्थान पर आया। बात खत्म हुई, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन चुनेगा, मैंने कहा था ना कौन चुनेगा, ये देखिए साफ लिख रखा है कि राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा। यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा और वे भी अपने हस्ताक्षर एवं मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा क्या करेगा, नियुक्त करेगा। बात क्लियर हुई। आप कह रहे राज्यपाल की पदावधि कब तक रहेगा, तो पहला लाइन लिख रखी है, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। सीधा सवाल पूछता है कि राज्यपाल अपने किसके प्रसाद पर्यंत आपके पद धारण करता है, तो आप लिखेंगे राष्ट्रपति। क्या कह रहे हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख अपना पद त्याग कर सकेगा। यानी साधारणतः इनका कार्यकाल होगा वे 5 वर्ष का होगा, लेकिन 5 वर्ष से पहले वे अपना त्याग पत्र अपने हस्ताक्षर सहित राष्ट्रपति को दे सकते हैं। यानी राज्यपाल अपना त्याग पत्र किनको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। बात क्लियर हुई। आगे देख रहे हैं, इस अनुच्छेद के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है, पद ग्रहण की तारीख से, क्या लिखा है, पद ग्रहण की तारीख से, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। पद ग्रहण की, क्या लिखा है, साफ लिखा है, नियुक्ति से नहीं, पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के तक पद धारण करेगा। साफ लिख दिया है कि कार्यकाल 5 वर्ष होगा। और देखिए परंतु क्या लगा रखा है, परंतु राज्यपाल अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी, क्या लिखा है, अपने पद की अवधि समाप्त होने जाने पर भी, क्या लिखा है, अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक क्या लिखा है, तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। अगर मान लो 5 वर्ष का कार्यकाल हो गया और वे तब तक अपने पद पर बना रहेगा तब तक कि उसके नए आने वाला, उनके पद संभालने वाला राज्यपाल महोदय ना आ जाए। तो बात क्लियर हुई कि आपके राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। दूसरा, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपने हस्ताक्षर से अपना त्याग पत्र देगा। कार्य ग्रहण की तारीख से आपके 5 वर्ष का कार्यकाल होगा, अवधि समाप्त हो गई लेकिन उत्तराधिकारी तक अपना पद को धारण करेगा। बात क्लियर हुई। आगे देखिए,
क्या लिखा है, एक एक बात देख लीजिए आप आराम से। अनुच्छेद 157 क्या कह रहा है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अहर्ताय, क्या अहर्ताय है, मैंने कहा ना आप लोगों को कि राज्यपाल की बात करें नियुक्ति, क्या कह रहे हैं राज्यपाल, तो राज्यपाल क्या कह रहे हैं हम लोग, राज्यपाल, अगर राज्यपाल 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 की नियुक्ति योग्यता है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए हैरताय, यानी योग्यताय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, किसका किया गया है, हैरताय शब्द का प्रयोग किया गया है। राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ध्यान रखना, राज्यपाल की जो योग्यताएं हैं, भारत के संविधान में 2 योग्यताएं बताई गई हैं। कितनी योग्यताएं, 2 योग्यताएं बताई गई। नंबर 1, वे भारत का नागरिक होना चाहिए और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। भारत का नागरिक होना चाहिए और वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वे ही राज्यपाल नियुक्त होने के लिए पात्र है। अब बात रही कि व्यवहार में हम लोग कहते हैं कि संबंधित राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, जिस राज्य में राज्य को नियुक्त कर रहे हैं राज्यपाल को, तो वे राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। आपके केंद्र सरकार की अनुशंसा द्वारा उसे नियुक्त किया जाता है, जरूरत पड़े तो आप राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह भी कर ली जाती है। लेकिन सब ये औपचारिक बातें हैं, अनौपचारिक बातें। यहां साफ लिखा हुआ है 2 योग्यता। आपसे पूछे कि संविधान में राज्यपाल पद के लिए कितनी योग्यता है, आप बताएंगे 2 योग्यताएं। नंबर 1, वे भारत का नागरिक होना चाहिए और उसकी आयु 35 वर्ष की पूरी हो चुकी हो, साफ दिखा है। अब कह रहे हैं राज्यपाल पद के लिए शर्तें, देखिए राज्यपाल पद के लिए क्या कह रहे हैं, शर्तें, कि राज्यपाल पद के लिए शर्तें कौन कौन सी हैं। योग्यताएं 57 में होगी, अनुच्छेद 158 कह रहा है कि राज्यपाल के लिए आपकी शर्तें कौन कौन सी होंगी। शर्तों की हम लोग बात करें, राज्यपाल की शर्तें, राज्यपाल की शर्तें, राज्यपाल राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें, पद के लिए शर्तें, पद के लिए शर्तें, पद के लिए शर्तें। अब देखिए आराम से आप लोग क्या लिख रखा है, राज्यपाल के पद के लिए क्या क्या शर्तें हैं। अब योग्यताएं अलग चीज है और शर्तें अलग चीज हैं। योग्यताएं अलग चीज है, शर्तें अलग चीज है। हम कह रहे हैं कि आप में योग्यता है कि आप लोगों को इतनी हाइट होनी चाहिए, 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, आप राजस्थान पुलिस के फार्म भर चुके हो, ये तो हो गई योग्यता। शर्तें है कि आप लोगों के ड्यूटी ज्वाइन करवाएंगे, 3 साल तक आप लोगों को आप रिजाइन नहीं दे सकते, ट्रेनिंग खर्चा देना पड़ेगा, ये है, आपको कम पैसे देंगे, ये क्या हो गई, आपके शर्तें हो गई। क्या कह रहे हैं, राज्यपाल, और देखिए ध्यान रखना इसी में इनके वेतन भत्ते आएंगे, राज्यपाल संसद के किसी सदन का या पहली अनुसूची में निर्दिष्ट किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, और यदि संसद के किसी सदन का या ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राज्यपाल रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से, पद ग्रहण की तारीख से साफ लिखा है। अगर राज्यपाल नियुक्त होने वाला व्यक्ति संसद के किसी सदन का या राज्य के विधानमंडल के, चाहे वे विधान परिषद हो चाहे विधानसभा, या राज्य के विधानमंडल का यदि वे सदस्य है तो वे आपके कार्य ग्रहण करेगा राज्यपाल का, उसी दिन से संबंधित आपके सदन में उनका स्थान क्या समझा जाएगा, रिक्त समझा जाएगा। राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, साफ लिखा हुआ है। दूसरा, राज्यपाल बिना किराए, क्या कह रहा है, बिना किराए दिए अपने शासकीय निवासों का उपयोग करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी उपलब्धियां, भत्ते एवं विशेष अधिकारों का जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, यानी वे इनको भत्ते मिलेंगे, वे उपलब्धियां मिलेंगे, वे विशेष अधिकार मिलेंगे, जिसका निर्धारण कौन करेगी, संसद, विधानसभा मत कर देना। आपसे पूछे विधानमंडल मत करना कि राज्यपाल की उपलब्धियां, भत्ते और विशेष अधिकारों का निर्धारण कौन करता है, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद, राष्ट्रपति, सभी नहीं करेंगे, कौन करेगा, संसद करेगा। अच्छा क्वेश्चन बनेगा, संसद करेगा। अब क्या कह रहा है, जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपलब्ध नहीं किया जाता, जब तक ऐसी उपलब्धि, भत्ते और विशेष अधिकार जो दूसरी अनुसूची में साफ लिखा हुआ है कि भत्ते कहां है, दूसरी अनुसूची में, वेतन कितना मिलेगा, 3,50,000, 3,50,000 वेतन मिलेगा, भत्ते मिलेंगे। कहां लिखा हुआ है, अनुसूची 2 में साफ लिखा हुआ है। क्या मिलेगा, कोई पता नहीं है, यहां क्या लिखा है, कोई पता नहीं है क्या मिलेगा, साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है, कोई पता नहीं क्या मिलेगा। पता करना है क्या मिलेगा तो अनुसूची आपको 2 देखनी है, ठीक है। उल्लेख यहां किया गया कितना वेतन मिलेगा तो आपके वहां, अब माना कि उदाहरण पर राज्यपाल का हम वेतन बढ़ा रहे हैं, क्या कहा मैंने, राज्यपाल का वेतन बढ़ा रहे हैं, संशोधन कहां होगा, दूसरी अनुसूची में, संशोधन कहां होगा, दूसरी अनुसूची में, संशोधन कहां होगा, दूसरी अनुसूची में। ध्यान रखना, संशोधन दूसरी अनुसूची में होगा, कहीं आप लोग ये कर दें तो वेतन आपके क्या होंगे, साफ लिखा है आपके भत्ते और विशेष अधिकार दूसरी अनुसूची में, ठीक है।
अब आप कहेंगे गुरुजी कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों के एक राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यपाल, एक ही व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करते हैं, उस समय क्या होगा? उस समय क्या होगा? साफ लिखा हुआ है संविधान, देखिए साफ लिखा हुआ है कि आपके जो एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक, क्या कह रहे हैं, दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करते हैं। राज्यपाल 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 वेतन भत्ते। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि एक ही व्यक्ति को, पहले यहां देख लेते हैं, जहां एक ही व्यक्ति को दो या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, वहां उस राज्यपाल को संदेह उपलब्धियां भत्ते उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करेगा। यानी एक राज्यपाल मान लो राजस्थान का भी है, गुजरात का भी है, साफ लिखा हुआ है कि ऐसे समय ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति उसी वेतन को अनुपात में डिवाइड कर देगा। गुजरात को इतना देना है, राजस्थान को इतना देना है, माना कि मध्य प्रदेश को इतना देना है। अब कितना देना है उसका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। ये बात संविधान में नहीं लिखी हुई है, क्लियर कर दिया है। कई राज्यपाल महोदय कह दे मुझे गुजरात वाले भी 3.5 लाख दो, राजस्थान वाले भी 3.5 लाख दो, मध्य प्रदेश वाले भी 3.5 लाख दो। हमारे संविधान में साफ लिखा हुआ है 3.5 नहीं, वेतन उतना ही मिलेगा, भत्ता इतने ही मिलेंगे आप लोगों को। लेकिन सबसे बड़ी बात है उनका निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति। कितना खर्चा कौन से राज्य पे डालना है, बात क्लियर। राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक, देखो क्या लिखा, अच्छा लिखा हुआ है, क्या लिखा देखिए, अभी बात करता हूं आप लोगों से। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, भारत का संविधान क्या लिखा हुआ है कि अब राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, प्रत्येक राज्यपाल और प्रत्येक व्यक्ति, साफ लिखा हुआ है राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ। ये देखिए घंटों की क्लास से आज आपको मिनटों में समझ में आ रही है। राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल की शपथ। तो राज्यपाल की शपथ क्या है उसकी बात कर रहे हैं। साफ लिखा हुआ है वे व्यक्ति जो ये पद धारण करेगा या राज्यपाल की कृत्य का निर्वहन करने वाला, राज्यपाल भी यही शपथ लेगा और उसकी जगह कार्यकारी कोई राज्यपाल होगा वे भी यही शपथ लेगा, वे भी यही शपथ लेगा, ध्यान रखना, ठीक है। अपना पद ग्रहण करने से पहले उस राज्य के संबंध में अधिकारिता का प्रयोग करने वाला उच्च न्यायालय, यानी वे राज्य है तो उसमें जो भी आप लोगों को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उस न्यायालय के उपलब्ध, अच्छा क्वेश्चन, उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश, माना मुख्य न्यायाधीश नहीं है बाहर चले गए, अब ज्येष्ठतम भी नहीं है क्या करेंगे, उससे ज्येष्ठतम भी नहीं है क्या करेंगे, साफ लिखा हुआ है कि उसके बाद उपलब्ध में से जो सीनियर है उसके न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा, प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। मैं अमुक, प्रारूप देखिए क्या प्रारूप है, क्या कह रहे हैं, मैं अमुक मतलब नाम, ईश्वर की शपथ लेता हूं, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक, राज्य का नाम आएगा, कि राज्यपाल के पद का कार्यपालन अथवा राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, और मैं फिर राज्य का नाम आएगा, और मैं कि जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। देखिए यहां शपथ ले रहे हैं ईश्वर और सत्यनिष्ठा की, यहां शपथ ले रहे हैं किसकी, आप लोगों को ध्यान रखना, संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। ऐसा सवाल पूछ सकता है, निम्न में से विधि और संविधान के प्रति कौन सी शपथ नहीं लेता? परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण, या और लिख देगा आप लोग सुरक्षण, जो भी लिखेगा 3 ये शब्द आएंगे आप लोगों का। तो क्लियर हुआ कि आप लोगों के राज्यपाल शपथ लेगा, राज्यपाल की शपथ का प्रारूप वहां नहीं दे रखा अनुसूची में, यहां दे रखा है ये प्रारूप शपथ लेगा। क्लियर हुआ कि आप लोगों के विधि और संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण की क्या लेंगे, शरण लेंगे, और सर्व आपके राज्य के जो न्यायालय लगता है उस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आपके उच्च न्यायालय के वे शपथ दिलाएंगे, वे नहीं है उपलब्ध में से ज्येष्ठतम क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। बात क्लियर हुई। आप क्या कह रहे हैं, देखो कि आप लोगों के सर पद रिक्त हो गया, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन, कृत्यों का निर्वहन, कृत्यों का निर्वहन। देखिए कार्यकारी राज्यपाल की हम लोग बात करने जा रहे हैं, कार्यकारी राज्यपाल, कार्यकारी राज्यपाल, कार्यकारी राज्यपाल कि कार्यकारी राज्यपाल के संबंध में क्या प्रावधान है। माना कि आकस्मिकता, अब आकस्मिकता 2 वजह से आ सकती है। नंबर 1, पहला आता है त्याग पत्र देना, अगर संबंधित राज्य के राज्यपाल ने त्याग पत्र दे दिया उस समय क्या व्यवस्था करें, अचानक से त्याग पत्र दिया, और त्याग पत्र किसको देगा, राष्ट्रपति को संबोधित करते अपने हस्ताक्षर त्याग पत्र देगा।
दूसरा, अगर अचानक से क्या हो गया, निधन हो गया, तो निधन के समय भी दिक्कत आ जाएगी। क्या कहा मैंने, अचानक क्या हो गया, निधन, निधन के समय भी अचानक पद रिक्त हो गया, अब क्या करें। संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस पद का आपके कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश होंगे। उन्होंने कहा ये काम करेंगे, ये जिम्मेवारी राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति क्या व्यवस्था करता है, देखिए, कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन। राष्ट्रपति ऐसी किसी आकस्मिकता में जो इस अध्याय में उपबंधित नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन के लिए ऐसा उपबंध कर सकेगा जो वह ठीक समझता है। यानी वे ऐसा उपबंध कर सकेगा जो उसे ठीक समझेगा। बात क्लियर, कि वे ऐसा उपबंध कर सकेगा जो उसे क्या समझेगा, ठीक समझेगा। बात क्लियर। आगे बात करते हैं, क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार, लघुकरण के राज्यपाल की शक्ति। अब शक्तियां राष्ट्रपति को प्राप्त हैं क्षमादान की, लेकिन ध्यान रखना, राष्ट्रपति मृत्युदंड को क्षमादान कर सकता है, कोर्ट मार्शल के मामलों को दे सकता है। ये दो मामले हैं जो राज्यपाल ने ना तो क्षमादान कर सकता है मृत्युदंड को, ठीक है, मृत्युदंड को क्षमा नहीं करेगा, और दूसरा कोर्ट मार्शल वाले मामले नहीं देखेगा। बाकी सेम है। क्या लिखा हुआ है, किसी राज्य के राज्यपाल को उस विषय संबंधी जिस विषय पर उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, यानी उस विषय पे ही जिस पर केंद्र से साफ लिखा हुआ है राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, यानी यहां तक राज्य कार्यपालिका काम कर सकती है, शक्ति का विस्तार है। किसी विधि के विरुद्ध किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसके प्रलिंबन, विराम, परिहार करने के अथवा दंडादेश को निलंबन, परिहार, लघुकरण की शक्ति होगी। बात क्लियर हुई, ठीक है। तो यहां तक हमें पढ़ना था, यहां तक राज्यपाल महोदय हमारा कंप्लीट हो गया। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटे के निशान दबा देना। साथियों, ये सीरीज बहुत शानदार होने वाली है। पूरी राजस्थान की राज्य व्यवस्था को हम एंटीबायोटिक के रूप में कवर करने जा रहे हैं। 3-3, 4-4 घंटा हमने वैसे पढ़ा और साधारणतः हमने बात की क्या क्या हम लोग बात कर सकते हैं राज्यपाल महोदय के संबंध में। तो आपको सभी को नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।